वेलकम टू यूरो ट्रिप एपिसोड 11। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस्टोनिया। इस्टोनिया के मेन अट्रैक्शंस है केजीबी प्रिजन सेल्स और टैलिन का ओल्ड सिटी। इस्टोनिया का टोटल पॉपुलेशन है 12,80,000। यहाँ पे कोई मेजर रिलीजन नहीं है। कैपिटल सिटी टैलिन है, करेंसी यूरो और लैंग्वेज इस्टोनियन है। हम लोग हैं अभी टैलिन में, जो है इस्टोनिया का कैपिटल, और हमारे पीछे है टाउन हॉल जो टैलिन का, जो पहले एक कैसल भी था। ये जो तोहफे दिख रही है वहाँ से गोले मारे जाते थे, वो है कैसल, और अब वो टाउन हॉल में बदल दिया गया है। घड़ी में ठीक 4:30 बजे हुए, और ये ऊपर दिशा दर्शाने वाला यंत्र है कोई उस जमाने से लगा हुआ, और ये इस्टोनिया का फ्लैग। और ये जो पूरा एरिया है वो है मार्केट स्क्वायर, जो ओल्ड एज से यहाँ पे ही मार्केट लगता था। तो जैसे हमने लिथुआनिया में देखा, लैटविया में देखा, तो ये है मार्केट स्क्वायर सबसे मेन जगह। अब ये शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स में बदल गया है। दैट्स इट। हम लोग है अभी कैंपोसर पार्क में, टैलिन जो है कैपिटल इस्टोनिया का। तो पार्क का कुछ व्यू दिखाते हैं आपको आगे से। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटो हैंसन कैनसारे, जिसका मृत्यु हुआ शायद 1940 में। तो ऑन बिहाफ ऑफ कम सारे ये पार्क बना है पूरा, और यहाँ से चालू होता है ओल्ड टाउन इस्टोनिया। जैसे मैंने बोला, सारे बाल्टिक कंट्रीज में लगभग फूल उनका गार्लैंडिंग बहुत फेमस है। तो ये गार्लैंडिंग है, जैसे एक एक रोज है यहाँ पे 2.5 यूरो का, एक सनफ्लावर है 3 यूरो का, और ये जो है 1.5 यूरो का, 2.8 यूरो का एक गुलाब। तो बहुत महंगा है, लोग खरीदते हैं। 1 यूरो मतलब 104 रुपये। तो 1.5 1.6 का मतलब है 170 रुपये। उस हिसाब से ये जो बुके है 18 यूरो के, मतलब 1800 के, ये 1000 का, कुछ इस तरीके से ये है। और ये है वीरू गेट। यहाँ से ये बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर है, 1300 सदी का वीरू गेट। तो ये है डैनिश आर्किटेक्चर का कमाल। जब यहाँ पे डेनमार्क का शासन था तभी एक गेट बनाया गया है, वीरू गेट। आगे चलते हैं, ओल्ड टाउन का दिखाते हैं आगे के वीडियो में। जैसे मैंने बताया, ये डैनिश हिस्ट्री वीरू गेट। यहाँ से कोई किसी भी राजा का प्रोसेशन आगे जाता था ओल्ड टाउन में इस्टोनिया। और यहाँ पे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया चारों लोग राज कर चुके हैं रिसेंटली। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ तब इस्टोनिया। अब हम लोग यहाँ पे सेंट निकोलस चर्च में, वो भी वन ऑफ द पुराना चर्च है, और इन्होंने म्यूजियम भी बनाया। म्यूजियम का फीस है, हम लोग तो अंदर नहीं जाने वाले। चलते हैं, यहाँ पे टेम्पोआ, वहाँ पे भी हमें जाना है, और एक सेंट अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल भी। अब यहाँ से ऊपर है अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल। देखते हैं आगे जाके कैसा है। कुछ इस तरीके का एंट्री है यहाँ पे। रास्ते में कुछ ऐसे सिविनियर शॉप्स। This is the last day of
ये सेम सेंट पीटरबर्ग में ऐसा ही था आर्किटेक्चर, वो भी अलेक्जेंडर नेविस्की का ही था, ये भी है। हम लोग खड़े अभी ठीक वीरू गेट के नीचे। वीरू गेट का मतलब है जर्मन में क्ले गेट, जो सारा मिट्टी से बना है। ये जो है पूरा मिट्टी से बना है। यहाँ से सारे राजाओं के प्रिसिशन वगैरह आगे पीछे जाते थे और यहाँ पे बड़ा मार्केट प्लेस था। 1352 का वीरू गेट है ये, 1352 में बना था। गौरव आगे का बताएंगे आपको हिस्ट्री, जो आपने पढ़ा था डैनिश स्वीडिश का। ठीक, ये कुछ आगे का व्यू वीरू गेट का। ये अब टूटा हुआ 1352। और यहाँ पे एक पेटिंग पार्क है, पेटिंग जू 300 पैरेट्स का। तो वहाँ पे 5 यूरो देने हैं, उसके बाद वो खिलाने देते पैरेट्स। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन गौरव ने बताया। ये ओल्ड टाउन एस्टोनिया है, आगे चलते हैं ओल्ड टाउन में। और ये जो दिख रहा है ये हेलमन टावर है और वॉकवे है, जो वीरू गेट से पहले कनेक्टेड था। वीरू गेट से डायरेक्ट सीधा वॉकवे करके हेलमन टावर, जो दुश्मनों को नज़र रखने के लिए था। ये हेलमन टावर। ये कुछ ऐसी गलियां ओल्ड इस्टोनिया की, और सब जो तीनों बाल्टिक कंट्रीज है या फिर पोलैंड है, सबके ओल्ड टाउन में रास्ते सब पत्थरों के हैं। कुछ ऐसे पत्थर है, कुछ ऐसे रास्ते है। ये हम लोग जा रहे हैं अभी अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल की तरफ, जो चर्च है अलेक्जेंडर नेविस्की। और उससे पहले ले लेते हैं सेविनियर्स, देखते हैं सेविनियर का क्या है मैटर। यहाँ पे बहुत सारे सेविनियर शॉप दिख रहे हैं। 5 यूरो के है, 2 यूरो के। ये कुछ इसमें सारे सेविनियर से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे दिखी है। ओल्ड टाउन टैलिन। ये ओल्ड है, यहाँ पे इस ड्रेस में फोटो निकालते हैं। 5 यूरो। हम लोग ये अभी एक स्क्वायर पे, जो मेन स्क्वायर है तीनों कैथेड्रल का। तो ये है अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल, जो मेरे ठीक पीछे है। और इस साइड है टेम्पोआ कैथेड्रल, जो मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो। और ये जो है ये सेंट मार्टिन्स कैथेड्रल है। तो तीनों कैथेड्रल के बीच में जगह है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीन है। और ये जो वो दिख रहा है वो टाउन हॉल का बैक साइड है, जो आगे से मैं दिखाता हूँ टाउन हॉल का बैक साइड। ये है चलते हैं वापस। सो ये हमारे पीछे फ्रेंच कपल है, इन्होंने फोटो निकाला। थैंक्स टू देम। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? नाइस टू मीट यू। थैंक यू। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा था अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल का। तो चलते हैं आगे।
तो कुछ इस तरीके का जर्नी था, बहुत ऊपर था वो अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल। तो अलेक्जेंडर नेविस्की के बहुत सारे कैथेड्रल और चर्चेस और मॉन्यूमेंट्स भी है जो हमने सेंट पीटर्सबर्ग में देखे थे। तो ये अलेक्जेंडर नेविस्की वही है जिनको हमने रशिया में देखा था बहुत बार जब हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग टूर किया था। सो दैट हम लोग अभी रशियन एम्बेसी के पास, ये जो गली है यहाँ पे रशियन एम्बेसी है, और रशियन एम्बेसी के पास हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखो, ये है रशियन एम्बेसी और यहाँ पे पूरा यूक्रेन का लगाया हुआ है, यूक्रेन के फ्लैग, वहाँ पे शूज़, फूल, रशियन में कुछ लिखा हुआ है, यूक्रेन नीड्स टैंक्स लिखा हुआ है, यूक्रेन नीड्स हेल्प लिखा हुआ है, इस्टोनिया लिखा हुआ है। कुछ बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे की गई है जो रशियन एम्बेसी के पास हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया इज ऑक्यूपाइड बाय रशिया, वी रिक्वायर्ड डीऑक्यूपेशन लिखा है यहाँ पे। ये पूरा यूक्रेनियन, ये ब्लड, इस्टोनिया, ये बहुत पूरा रशिया किल चिल्ड्रन इन सुमी। यहाँ पे लिखा है मिस्टर ट्रम्प लेट्स फिनिश द जॉब, मैन ईटर्स, पुतिन किल्ड नेम स्टॉप, ये सब पुतिन किल्ड नेवेंस्की, सब पुतिन के, रशिया डिलेंडा ईएसपी, ऐसा सब यहाँ पे लिखा हुआ है। रशिया के खिलाफ है सारा, स्टॉप किलिंग चिल्ड्रन इन यूक्रेन, यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, स्टॉप वॉर रशिया। तो ये है रशियन एम्बेसी, रशिया का झंडा, और एम्बेसी के नीचे ये सब यहाँ पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो था इस ट्रिप में का। तो कुछ ऐसा है, बहुत लिखा है आगे, स्टॉप किलिंग पीपल, स्टॉप वॉर, ये वो। ये जो पूरा जो गली है वो सारा गली है एम्बेसीज का, लगभग बहुत सारे जो नज़दीकी कंट्रीज है उनके एम्बेसीज है यहाँ। जैसे रशिया का एम्बेसी था, तो आगे दिखा था वो आगे है, इटली का एम्बेसी है और स्वीडन का एम्बेसी है। तो वो जो दिख रहा है वो है इटली का एम्बेसी, ये इस्टोनिया का फ्लैग, और ये जो आगे दिख रहा है वो है स्वीडन का एम्बेसी। इटली फिर स्वीडन। हम लोग है ठीक केजीबी प्रिजन सेल्स के सामने। जो केजीबी है जो रशिया की खुफिया एजेंसी है, तो उसका ये प्रिजन सेल्स है। वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, भले ही वो किसी भी पकड़े हुए किसी भी देश के नागरिक हो, तो उनको यहाँ पे रखा जाता था। तो ये है केजीबी प्रिजन सेल्स, केजीबी वोंकिन गिल्ड प्रिजन सेल्स, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड फियर्ड prisons during the Soviet occupation. Explore the exhibition Locked Up Stories, the KGB in Estonia. तो KGB का जो ऑफिस था वहाँ का पूरे स्टोरीज यहाँ पे है। देखते हैं आगे अंदर क्या है। तो अंदर देख के आए मैं KGB प्रिजन सेल्स। 8 यूरो का टिकट था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रिजन सेल बनाया जो सोवियत संघ का यहाँ पे राज था इस्टोनिया में। तो उस टाइम का सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, और बहुत दर्दनाक मौत भी देते थे यहाँ पे जो प्रिजनर्स को, केजीबी के एजेंट्स को। केजीबी जैसे मैंने बताया, केजीबी एक खुफिया एजेंसी है जो हर एक कंट्री में अभी भी ऑपरेटिव है। जैसे इजराइल का मोसाद है वैसे ही सेम रशिया का केजीबी है। तो केजीबी वाले जो एजेंट्स हैं जिनको भी पकड़ते थे या भी खुफिया इंफॉर्मेशन लेके किसी भी कंट्री के जो लोग पकड़े जाते थे, ज़्यादातर जासूस, उन सबको केजीबी प्रिजन सेल्स में रखा जाता था इस्टोनिया में, टैलिन में।
तो 1991 तक वो ऑपरेटिव था और वहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है सारा सिनेरियो। तो अब चलते हैं हम लोग होटल की तरफ।